के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मार्शल आर्ट के इस खेल की दो खूबियां उन्हें खूब दिखती हैं। वो हैं छल और आक्रामकता। वो चाहे यूक्रेन पर हमला हो या मार्च 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाने का निर्णय या फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन एलेक्सी नवेल्नी को जहर देना, ये पुतिन के वो फैसले रहे जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह गई। नवेल्नी की मौत से पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब उन्हें अदालत में पेश किया गया था। नवेल्नी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने बरसों से रूसी जेल में दुर्व्यवहार सहा है, लेकिन उनके तेवर तब भी दिलेर थे। वो पत्रकारों के साथ हंसी ठिठोली और प्रशासन से दो टूक बातें कर रहे थे। उन्होंने जज पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि आप मुझे अपनी मोटी तनख्वाह का एक हिस्सा दे दीजिए। आपने मुझ पे इतने जुर्माने लगाए हैं कि मेरे पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इसके अगले दिन रूसी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि एलेक्सी नवेल्नी रूस के सुदूर उत्तर में स्थित जेल में मृत पाए गए हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज कहानी पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवेल्नी की कि उन्हें कैसे जहर देकर मारा गया। बीस अगस्त 2020 को जब नवेल्नी मॉस्को जाने वाले विमान में बैठे तो उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांधकर अपने जूते उतार दिए। जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया और नवेल्नी ने अपना लैपटॉप खोल लिया। नवेल्नी ने लिखा कि मैंने महसूस किया कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर देख तो रहा हूँ, लेकिन उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे माथे पर ठंडा पसीना जमा हो चुका है। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा शरीर काम करना बंद कर रहा है। मैंने अपने साथी कीरा से बात करने को कहा। वह बोलती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी ट्रॉली लेकर वहां पहुंच गया। कीरा के अनुसार नवेल्नी कुछ बोले बिना 10 सेकेंड तक एकटक देखते रहे। इसके बाद नवेल्नी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। नवेल्नी ने लिखा कि मैंने तय किया कि मैं टॉयलेट जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कूंगा। मुझमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अपने जूते पहन पाता। मैंने अपने चेहरे पर पानी डाला, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने दम पर टॉयलेट से बाहर नहीं निकल सकूंगा। किसी तरह बाहर निकला। फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। मैं किसी तरह ये कहने में कामयाब रहा, मुझे जहर दिया गया है और मैं मरने वाला हूँ। ये कहकर मैं उसके पैरों के पास जहाज के फ्लोर पर गिर पड़ा। एक महिला ने नवेल्नी के कान में कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें दिल का दौरा पड़ रहा है? नवेल्नी ने अपना सिर हिलाकर इशारा किया कि उनके दिल में कोई समस्या नहीं है। नवेल्नी ने आगे लिखा कि धीरे धीरे मेरे आसपास आने वाली आवाज़ें बंद हो गई। आखिरी शब्द जो मुझे याद हैं, एक महिला ने चिल्लाकर कहा, जागते रहो, जागते रहो। फिर मैं मर गया, लेकिन असल में मैं मरा नहीं था। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक अस्पताल में अपनी पत्नी और कुछ डॉक्टरों से घिरा पाया। हुआ ये था कि नवेल्नी के बीमार होते ही जहाज के पायलट ने विमान को मॉस्को के बदले नज़दीकी हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला किया। वहाँ उनका इमरजेंसी इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। नवेल्नी ने लिखा कि मुझे याद है कि मैं एक व्हील चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने कहा, एलेक्सी कुछ बोलो। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा नाम एलेक्सी है। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे एक पेंसिल देकर कहा गया कि मैं कुछ लिखूं। मेरे दुख का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि मुझे लिखना ही नहीं आता है। नवेल्नी के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह उनका इलाज किया जा रहा है, उनको कितने दिनों तक इस हालत में रहना होगा। नवेल्नी ने याद किया कि मेरा पत्नी उलिया और मेरा साथी लियोनीद मुझे बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, जिसके पीछे मेरा दिमाग था, जिससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। नवेल्नी ने आगे लिखा कि प्रयोगशालाओं से इस बात की पुष्टि हो गई थी कि मुझे जहर दिया गया था। ये वही जहर था जो रूसी खुफिया विभाग ने सरगेई स्क्रिपाल को सैलबरी में दिया था। नवेल्नी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन तब भी जब वो अपना हाथ धोना चाहते थे, उनके हाथ उनका कहना नहीं मानते थे। उनकी हालत एक बूढ़े होते शख्स की तरह हो गई थी जो न तो 3 गज तक चल पाता था और न ही पानी का टैप खोल पाता था।
जब उनके बच्चे दाशा और जखर मॉस्को से उन्हें देखने आए तब भी वो उन्हें गले नहीं लगा सके, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर तार और ट्यूब्स बंधे हुए थे। नवेल्नी ने याद किया कि 23 सितंबर को मेरा जर्मनी में आखिरी दिन था। मैंने पहली बार आम आदमियों जैसे कपड़े पहने थे। जब 6 बजे मेरा डॉक्टर मुझे देखने आया तो मैंने देखा कि उसके पीछे एक महिला चली आ रही थी, जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल थी। मुझे पता था कि उन्होंने ही पुतिन पर दबाव डालकर इलाज के लिए मुझे बर्लिन शिफ्ट करवाया था। अगले 1 घंटे तक दोनों ने रूसी राजनीति के बारे में बातें की। नवेल्नी ने आगे लिखा कि मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने मेरे केस के बारे में पूरी जानकारी थी। चलते चलते उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी आगे की योजना क्या है। मैंने कहा कि मैं जल्द से जल्द रूस वापस जाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवेल्नी जर्मनी में 3 महीने और रहे। जाहिर था कि क्रेमलिन को उनका वापस रूस आना पसंद नहीं आया था। इस बीच उन्होंने अपने विरोधियों से ये बात स्वीकार करवा ली कि उन्होंने टोम्स्क में उनके अंडरवेयर में नर्व एजेंट रखा था। साहा ने द गार्जियन अखबार में लिखा कि नवेल्नी ने एक वरिष्ठ एफएसबी अफसर बनकर दूसरे एफएसबी अफसर कुद्रियाव सेव से बात की। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्हें एक एफएसबी अफसर से फोन पर पूछते हुए दिखाया गया था कि नवेल्नी किस तरह बच पाए। उसका जवाब था कि अगर विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग न की होती तो उनका बचना मुश्किल था। अगर उनका विमान मॉस्को के लिए उड़ता रहता तो जो कि अभी भी 3 घंटे दूर था, वो जीवित नहीं बच पाते। एफएसबी ने फोन कॉल के इस वीडियो को एक नकली वीडियो करार दिया, जिसे विदेशी शक्तियों की मदद से बनाया गया था। जनवरी 2021 में नवेल्नी रूस के लिए निकले। उनके विमान को रूस में नुकोवो हवाई अड्डे पर उतारना था, लेकिन उसे डाइवर्ट कर शेरेमेतसो हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 3 सालों में कई मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए। उन्हें 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अगस्त 2023 में उन्हें 19 साल की और सजा सुनाई गई। हर सजा के बाद उन्हें एक नई जेल में भेज दिया जाता। जेल के हालात बद से बदतर होते गए। उन्हें एकांत कारावास में रख दिया गया। उनको आराम से सोने नहीं दिया गया। हर 1 घंटे बाद उन्हें नींद से जगा दिया जाता था। उनको फ़ोन कॉल करने या रिसीव करने की मनाही थी। उन्हें दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए कागज और कलम दिया जाता था। बाद में ये सुविधा सिर्फ आधे घंटे के लिए कर दी गई और अंततः इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उनको कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। इस वजह से वो मार्च 2021 में भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने मांग की कि असैनिक डॉक्टरों को उन्हें देखने की अनुमति दी जाए। 24 दिन तक चली इस भूख हड़ताल के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। उन्होंने शिकायत की कि उनका एक पैर सुन्न पड़ गया है, जिसकी वजह से वो अपना बोझ अपने पैर पर नहीं डाल सकते थे। बाद में वे पेट में तेज दर्द की शिकायत करने लगे थे। उनके समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद डॉक्टरों को उन्हें देखने की इजाज़त मिली। फिर उन्हें एक बार एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। दिसंबर 2023 में पता चला कि वो आर्कटिक क्षेत्र की एक जेल खार्प में रह रहे हैं। यह जेल पूरे रूस में अपने मच्छरों के लिए कुख्यात थी। 16 फरवरी 2024 को नवेल्नी अपनी जेल में मृत पाए गए। तो चर्चा के इस कार्यक्रम में आज की स्टोरी नवेल्नी की, जो पुतिन के सबसे बड़े विरोधी रहे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।